हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि 23/8/2022 में जो कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड ये मेरा सेट नंबर 11 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, आपका मैथ आता है ना जो 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जीके प्लस करंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 90 मिनट का समय दिया जाता है और 100 नंबर का पेपर होता है फ्रेंड। तो हम बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साइंस किसके लिए हम पढ़ाएंगे, तो जिन भी बच्चों को रेलवे का एग्जाम हो, या फिर बीएसएससी हो, या फिर एसएससी हो, या फिर बीपीएससी हो, या फिर बीपीएससी टीआरई 4 हो, किसी भी एग्जाम हो जिसमें साइंस आता हो फ्रेंड, सभी एग्जाम को हम कवर करेंगे। और फ्रेंड आपका एग्जाम डेट जो कि 17 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले हम 99 सेट का सोल्यूशन हम करवा देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन भी बच्चों को एग्जाम है तो आप उससे पहले हम पूरा सेट का सोल्यूशन करवा देंगे। और साइंस भी स्टार्ट बहुत जल्द करने वाले हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाई वन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर 2024 कर लीजिए। तो 2024 का जो कि आपका पीवी सिंधु ने जीता है। पीवी सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर 14 है और 203 है। तो 14 203 है। यहाँ पर 16 रेशियो 264 है। तो 14 का स्क्वायर कितना 196 होता है, प्लस 7 कीजिएगा ना तो 203 चल आएगा। यहाँ पर 256 होता है, प्लस 8 कीजिएगा ना तो आपका 264 चलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, तो n का स्क्वायर प्लस n/2 हो रहा है। तो 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो 324 और n/2 कीजिएगा तो 9। तो 324 में से 9 जोड़ेगा ना तो आपका 333 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए tan थीटा बराबर 4 है, तो इसका मान क्या होगा? तो अब देखिए यहाँ पर आपका देखिए जो कि LA/L होता है। तो यहाँ साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, tan थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है फ्रेंड। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है और cos थीटा कर्ण बटा आपका लंब होता है। तो अब देखिए यहाँ पर tan थीटा आपको दिया हुआ है, तो tan थीटा आपका क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार, तो लंब का वैल्यू 4 है और कुछ भी नहीं तो 1 होगा, आधार का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर तो 17 √17। अभी यहाँ पर देखिए तो 4 हो जाएगा गुने कॉस बराबर क्या होता है, तो कॉस बराबर आपका आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना था, आधार आपका 1 है और कर्ण आपका √17 है, प्लस 2 साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका 4 है और कर्ण आपका √17 है। नीचे आइए 2 इंटू साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका 4 है और कर्ण आपका √17 है। अब देखिए कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार 1 है और कर्ण 17 है। अब देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 8 बटा √17 और यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में √17 और नीचे में 8 - 1 √17 कैंसिल, तो 8 4 12 12 बटा 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए श्वेत प्रकाश की कांच प्रिज्म में प्रवेश करते हो तो 7 घटकों में विभक्त होना कहलाता है। तो ये आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए प्रिज्म से बहुत क्वेश्चन आप लोग में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका अब यहाँ पर देखिए श्वेत प्रकाश जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा मुड़ेगा और इधर 7 रंग में आपका विभक्त हो जाएगा। ठीक है,
7 रंग में आपका विभक्त हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसका ट्रिक होता है VIBGO और R, ठीक है। इसको हिंदी में बैगनी हैप्पी नाला भी बोलते हैं, बैगनी नी ब्लू ग्रीन हरा येलो पीला ऑरेंज हो गया और यहाँ पर लाल हो गया जो कि रेड हो गया फ्रेंड। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका आपका विचलन का क्वेश्चन आता है, विचलन। अब देखिए आपका सबसे अधिक विचलन आपका बैगनी का होता है फ्रेंड, ठीक है। सर्वाधिक विचलन इसी का होता है, अधिक विचलन। और सबसे कम विचलन आपका लाल का होता है। अब देखिए एक आपका तरंगदैर्घ्य का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है और सबसे कम आपका बैगनी का होता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक आपका लाल का होता है, तो रेड का सबसे अधिक होता है। एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आवृत्ति होता है, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति। यहां पर हम इंडिकेट कर देते हैं। अब देखिए आवृत्ति में सबसे अधिक आपका किसका होता है? अधिक आपका बैगनी का ही होता है और सबसे कम आपका लाल का ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप लोग को हम बता देते हैं तरंगदैर्घ्य, जो कि देखिए यहां पर अधिक वाला लिखेंगे और यहां पर कम वाला। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक आपका लाल का होता है फ्रेंड, अभी हम बताए हैं, और सबसे कम बैगनी का होता है। अब देखिए विचलन, विचलन बैगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है। अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि सबसे अधिक आपका बैगनी का ही होता है और सबसे कम आपका लाल का ही होता है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो एक बार आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं। बैगनी हैप्पी नाला होता है, तो विचलन सबसे कम आपका लाल का होता है, सबसे अधिक आपका बैगनी का होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक आपका लाल का होता है और सबसे कम आपका इसका होता है। और आवृत्ति आवृत्ति लाल का सबसे ज्यादा होता है, नहीं सॉरी, आवृत्ति सबसे ज्यादा आपका बैगनी का होता है और लाल का सबसे कम होता है। तो सारे पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए HNO3 KOH KNO3H2O उपयोग अभिकरण क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है, तो यहाँ पर आपका जल बन रहा है। तो जब भी एसिड और बेस में रिएक्शन होता है ना, तो ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर 7 है, 56 है, 28 है और 224 है और 112 है। तो यहाँ पर 7 चौ 28 मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, 28 चौ 112 मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। तो अगला में भी मल्टीप्लाई 4 कीजिएगा ना, तो देखिए 4 तो 16 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 दूनी 8 896, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए ये आपका अल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पी क्यू और संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000, तो पी लगाया 6 महीने के लिए 25,000 रुपया, क्यू 5 महीने के लिए 44,000 रुपया, क्यू 5 महीने के लिए 44,000, आर 3 महीने के लिए 50,000, तो आर 3 महीने के लिए 50,000। अब देखिए जो कट रहा है फ्रेंड उसको काट दीजिए। 000 000 000 कट गया मेरा।
अब देखिए यहाँ से 5 से कटेगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ आपका 10 हो जाएगा। तो और भी देखिए कटेगा, तो यहाँ से देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 22 दूनी 44 और 3 दूनी 6। अब देखिए 5 तिया 15, 22 और 5 तिया 15। अब देखिए क्या बोला है, इ- ए, 1,04,000 का कुल लाभ है, तो पूरा प्रॉफिट कितना है, तो 15 दूनी 30, 30 और 3 की 52, 52 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1,04,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 20,000 हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो पी का कितना राशि प्राप्त हुआ, तो पी का रेशियो कितना है, तो आपका 15 आ गया, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 दूनी 30,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सरकार ने 115 मिलियन डॉलर के नवकोशी विकास के माध्यम से कृषि का सराहनीय बनाने के लिए जल विभाजन क्षेत्र के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया, यह आपका विश्व बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब देखिए ऐतरेय उपनिषद खालिस्तान ने ऐतरेय आणविक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अभ्यास से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ये आपका ऋग्वेद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, शक्ति पी है, धारा आई है, प्रतिरोध आर है, तो बीच गलत कथन को पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को तो फार्मूला याद ही होगा, तो देखिए दो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। P बराबर V गुने I होता है, एगो V बराबर IR। अब इसी से पूरा ऑप्शन छट जाएगा फ्रेंड। तो देखिए P बराबर VI, तो ये तो फार्मूला मेरा हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए P इज इक्वल टू V के जगह पर IR रखिए, तो IR और इंटू I कर दीजिए, तो P बराबर आपका I स्क्वायर R हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला आपका बन रहा है फ्रेंड। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना ना, देखिए P बराबर VI, तो यहां पर V स्क्वायर R लाना है, तो यानी कि आपको I को करना है, तो I बराबर V बटा R हो जाएगा, तो P इक्वल टू I बराबर V बटा R हो जाएगा, V बटा R। तो यहाँ हो जाएगा V स्क्वायर बटा R, तो ये भी आपका फार्मूला बन रहा है फ्रेंड। तो तीनों फार्मूला बन रहा है, लेकिन P बराबर I R स्क्वायर नहीं बन रहा फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन RRB LP CBT 2 में भी पूछे गए हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका मूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन को ही रख करके चेक कर लीजिए, आसानी से आपका आंसर चल जाएगा। तो देखिए 20 रखेगा ना, तो कितना हो जाएगा आपका, 20 दूनी 40 और 49 यानी कि 7 हो जाएगा। और और यहाँ पर तो 7 हो गया, और यहाँ पर आप रखिएगा 20 और इज इक्वल टू 13। तो देखिए यहाँ पर जानते हैं ये रूट से जब बाहर निकाला ना, तो एक बार माइनस का निकाला है, तो 13 बराबर 13 हुआ है। तो अब देखिए इसको हम मेथड से आप लोग को बताते हैं। तो देखिए अभी इसको कीजिए, अंडर रूट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 9 और इधर हो जाएगा 169 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस आपका 26x। अब यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर लाइए और 26 और 2 आपका 28x, और इसको घटाइएगा ना तो माइनस 160 आ जाएगा। अब देखिए 20 एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 8x। एक्स स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव होगा फ्रेंड, तो इधर आएगा ना तो आपका एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका निगेटिव होगा, देखिए
ई आपका निगेटिव होगा, ई आपका पॉजिटिव होगा, और फिर इसको भी आप निगेटिव रखिए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160। अब x कॉमन लीजिए तो x माइनस 20 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया x माइनस 20, तो माइनस 8 कॉमन लीजिए, तो एक आ गया x माइनस 8 और एक आ गया x माइनस 20। तो इसका दो वैल्यू है, एक आपका 8 है, एक आपका 20 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल कितना है, तो 25 √3 है, तो √3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया, तो ए बराबर आपका 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि अंतम शब्द के सभी अक्षर को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार निर्मित शब्द में बाएं सिरे से चौथे स्थान और दाएं सिरे से दूसरे स्थान के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। अब देखिए इस शब्द को पहले आप लिखिए ANOTHER। अनदर शब्द के सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, इस प्रकार निर्मित बाएं सिरे से चौथा स्थान। अब इसको पहले आप अरेंज कीजिए, तो पहला में ए आ जाएगा, इसके बाद आपका ई आ जाएगा, एच आ जाएगा, एन आ जाएगा, NOPQRST। अब देखिए ये हम अरेंज करके लिखिए, इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बाएं सिरे से चौथे और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच, बाएं सिरे से चौथा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा तो आपका एन होगा, और दाएं सिरे से दूसरा तो पहला और दूसरा तो आपका आर हो जाएगा। तो एन 14 पर आता है, आर 18 पर आता है, तो इन दोनों के बीच में, बीच बोला है ना, तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 17 हो जाएगा, तो तीन गो अल्फा बेटिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गोलीय दर्पण की ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है, तो अब देखिए अभी ये आपका दर्पण है, यहां पर आपका ध्रुव होता है जिसे इंग्लिश में पोल बोलते हैं, ठीक है, और यहां पर आपका फोकस होता है फ्रेंड, ठीक है, यहां पर आपका सेंटर होता है, हिंदी में इसको केंद्र बोलते हैं और इसको हम फोकस बोलते हैं। अब देखिए पोल से फोकस की दूरी हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसे फोकस दूरी बोला जाता है, फोकस दूरी, ठीक है। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला था F बराबर R/2 होता है, तो वही पूछा फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है, तो R/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए इसका चिन्ह बता देते हैं, जो कि बहुत बार मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका दर्पण है, ये आपका उत्तल है और ये आपका अवतल है। तो यहां पर आपका फोकस होता है ना, जो कि उत्तल में भी आपका पॉजिटिव होता है और अवतल में आपका निगेटिव होता है, जो कि आपका यू का वैल्यू होता है ना, जो कि उत्तल में आपका निगेटिव और अवतल में भी निगेटिव होता है, और भी का वैल्यू उत्तल में आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन अवतल में कंडीशन होता है, जब आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आपका पॉजिटिव होता है, और जब आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब आपका निगेटिव होता है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए एक और मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एम जिसे हम लोग आवर्धन बोलते हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो जब मैग्निफिकेशन बोले ना, तो आपका क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन बराबर आपका v बटा माइनस v बटा यू होता है। ई होता है वस्तु की दूरी, ई होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी। तो यहां पर देखिए मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपका हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सारे फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए मैग्निफिकेशन में एक टाइप के क्वेश्चन
मतलब कि और बनते हैं। उसमें क्या होता है ना कि मैग्निफिकेशन अगर आपका अगर एक से आपका बड़ा है तो वस्तु बड़ा बनेगा, अगर मैग्निफिकेशन एक से छोटा है तो वस्तु आपसे आपको छोटा बनेगा, अगर मैग्निफिकेशन एक के बराबर है तो वस्तु आपको बराबर बनेगा। तो इस सारे पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, बीड़ी बनाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, यह आपका तेंदुके, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है? तो अब देखिए, सबसे पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले 11 को चेक करना है। तो अब देखिए, 11 का विभाज्यता के नाम के अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट या फिर 0 या फिर 11 का अथी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, 6 4 10 हो रहा है, 8 2 10, ये भी आपका कट रहा है, 4 हो रहा है, 3 1 4, ये भी कट रहा है, 5 4 9 3 2 5, ये आपका 11 से नहीं कट रहा है फ्रेंड। तो ये भी आपका 11 से कट रहा है। अब देखिए, 7 का जो कि विभाज्यता का है फ्रेंड, कि यहाँ पर डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा। तो इस 7 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दोगुने आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो देखिए, मिरर में अगर मैग्निफिकेशन बोले तो -v/u होता है, लेकिन अगर आपको लेंस में बोले मैग्निफिकेशन तो आपका v/u होता है। दोनों में ये चीज याद कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर दोगुना वस्तु का आकार उल्टा प्रतिबिंब तो -2x और बटा x हो जाएगा। तो माइनस बन गया, तो यानी कि -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इतना का मान 26 है, तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, 22 है, 25 है, 27 है और 24 है, और प्लस x, और कितना अंक है? तो 1 2 3 4 5 अंक है, इज इक्वल टू 26। तो इसको आप ऐड कीजिए। तो यहाँ पर 7 4 11, 5 16 2 18, हाथ में 1 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 98 प्लस x इज इक्वल टू, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 30, हाथ में 3, और 5 2 10 1 10 3 13, तो x बराबर आपका 32 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं? तो अब देखिए, वेन डायग्राम में हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा है। तो लैपटॉप का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, और आप लोग का टेलीविजन का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। तो अब देखिए, दोनों में कॉमन कौन है फ्रेंड? तो देखिए, देखिए आपका एक 19 19 और 23 कॉमन है फ्रेंड। तो 19 और 23 कॉमन है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 9 3 12, हाथ में 1, 2 1 3 1 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन भी अच्छा लिखा है, यहाँ पर 23 लिखा है, यहाँ पर 19 लिखा है। तो मतलब कि डायग्राम बना करके अच्छे से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसका मान क्या होगा? तो देखिए, 729 किसका स्क्वायर होता है? अब देखिए फ्रेंड, 729 होता है ना, जो कि आपका 27 का अंडर रूट होता है। और देखिए, 1681 आपका 41 का स्क्वायर होता है, 576 आपका 24 का होता है फ्रेंड, और 1849 आपका 43 का होता है। अब इसको आप ऐड कीजिए, तो यहाँ पर 92 आ जाएगा, यहाँ पर 43 आ जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 49 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक लेना है। तो फर्स्ट में सबसे बड़ी तो ये हो जाएगा, सेकंड में 630 आ जाएगा, तो इसका दूसरा अंक यानी कि 3rd होगा। सॉरी, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक लेना तो यानी कि 0 लेना है। सबसे छोटी संख्या कौन सा है फ्रेंड? तो यहाँ पर 235 है, तो इसको छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो दूसरे अंक 3 है, इसको जोड़ना है, तो 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 10 जनवरी 2006 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब देखिए, जब भी आपको कैलेंडर का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ चीज को याद करना आपको जरूरी है फ्रेंड। तो आपको जैसे देखिए, 12 का स्क्वायर 144, और
5 का स्क्वायर 025 और 6 का स्क्वायर आपका 036 और 12 का स्क्वायर प्लस 2 तो 146। तो ये आपका जनवरी होता है, ये आपका फरवरी होता है, ये आपका मार्च होता है, ये आपका अप्रैल होता है, ये आपका मई होता है और ये आपका जून होता है और ये आपका जुलाई होता है, ये आपका अगस्त होता है, ये आपका सितंबर होता है, ये आपका अक्टूबर होता है, ये आपका नवंबर होता है और ये आपका दिसंबर का कोड होता है फ्रेंड। अब देखिए शताब्दी का कोड भी आप याद कर लीजिए, शताब्दी। तो यहां पर 206 तो ये आपका 18वीं शताब्दी होगा, ये आपका 19वीं शताब्दी होगा, ये आपका 20वीं शताब्दी होगा फ्रेंड। अब देखिए कुछ डे का भी कोड याद कर लीजिए। अब देखिए डे में आपका सैटरडे से स्टार्ट कीजिए, सैटरडे का 0 होता है, संडे का 1 होता है, मंडे का 2 होता है, ट्यूसडे का आपका 3 होता है, वेडनेसडे का आपका 4 होता है, थर्सडे का 5 होता है, फ्राइडे का 6 होता है फ्रेंड। इतना ही है। अब देखिए इतना चीज को याद कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब आइए क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले डे कितना दिया तो 10 दिया, तो 10 को लिखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है आपका जनवरी है, तो जनवरी का कोड क्या होता है तो 1 होता है, तो प्लस 1 करेंगे। अब देखिए जनवरी के बाद साल कितना लिखा हुआ शताब्दी है, तो 2000 का कोड क्या होता है तो 6 होता है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसके बाद कितना साल लिखा तो 6 लिखा, तो 6 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर आपका जो कि लीप ईयर कितना आ रहा है, तो 6 से 4 से भागा देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो प्लस 1 कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 एक साथ कैंसिल, 6 एक साथ कैंसिल, तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचा। तो 3 किसका कोड होता है, तो 3 आपका ट्यूसडे का होता है, जो कि मंगलवार का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फरवरी 2022 में इनमें से किस भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यह आपका रवि मित्तल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें बोला गया है ना डीआई में कि 2018 से 2020 तक के बेचे गए इरेजर बॉक्स की संख्या में लगभग कितना वृद्धि हुई? तो 2018 में कितना था, तो 2018 में आपका 35 था फ्रेंड, 35 था, तो 35। और 2020 में कितना था, तो 2020 में 55 था, तो कितना का वृद्धि हुआ, तो आपका 20 का वृद्धि हुआ 35 में से और गुने 100 कर दीजिए, तो जीरो सॉरी बी पचे 100 और 7 पचे 35 यानी कि 400 बटा 7, 7 पचे 35, 50 7 49 यानी कि 57 पॉइंट, जो कि 57%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको अगला टर्म को हमको बताना है, तो इसको मल्टीप्लाई प्लस 2 क्या है, मल्टीप्लाई गुने 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 18 दूनी 36 2 38, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम बोला है ना, तो लगभग में लेना है, तो यहाँ पर 11.998, तो हम लोग 12 लेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई 4 से, प्लस 14, तो हम लोग 15 लेंगे, माइनस 10 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 12 दूनी 24 और प्लस 5, तो 24 और 5 29, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए मार्च 2021 तक के पवन ऊर्जा में भारत का स्थान क्या था, तो ये आपका चौथा था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। पौधे की पत्तियां में इथेनोइक अम्ल होता है, तो ये आपका बिच्छू बूटी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए समानांतर क्रम में संयोजित कई प्रतिरोध के लिए इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो अब देखिए समानांतर क्रम में पहले आप कीजिए, तो यहां पर ये आपका समानांतर क्रम में है। अब देखिए इसका 2 ओम मानते हैं, इसका हम 4 ओम मानते हैं। इसमें एक बैटरी को प्रभावित
किया जाता है। तो इधर पॉजिटिव होता है और इधर आपका निगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए सपोर्टेड 10 वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए इसको आर इक्विवेलेंट निकालिएगा ना, जो कि आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, क्योंकि इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 2 प्लस 1, तो आर इक्विवेलेंट आपका 4/3 आ जाएगा जो कि कितना आ जाएगा 1.35 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला है, सभी परिपथ दो दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित होता है, ये भी आपका सही है फ्रेंड। अब देखिए परिपथ की तुल्य प्रतिरोध 20 प्रतिरोध से अधिक होता है, नहीं फ्रेंड ये तो आपका गलत हो गया ना। प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभवांतर समान होता है, सही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए MONDAY और इसको कोड किया गया है ZBEOPN। तो M 13 पर आता है, O आपका 15 पर आता है, N 14 पर आता है, D आपका 4 पर आता है, A आपका 1 पर आता है, Y आपका 25 पर आता है, Z आपका 26 पर आता है, B आपका 2 पर आता है, E आपका 5 पर आता है, O आपका 15 पर आता है, P आपका 16 पर आता है, N 14 पर आता है। अब देखिए किससे क्या कोड किया गया है, जो तो यहाँ पर 13 से 14 किया गया है, जो कि यहाँ पर आपका +1 किया गया, इधर भी आपका +1 किया गया फ्रेंड, यहाँ भी आपका +1 किया गया, +1 किया गया, +1 किया गया, +1 किया गया है फ्रेंड। तो इस टाइप से +1 किया गया है, तो इसको भी लिखना है APRIL, तो इधर +1 कीजिएगा जो कि लास्ट में लिखाएगा, तो A का +1 B होता है, P का Q होता है, R का S होता है, I का J होता है, L का आपका M होता है, तो MJSQB जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि एक वृत्त की परिधि 88/7 है, तो इसके वर्ग के परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दी गई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है फ्रेंड, तो वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है, इसका वैल्यू आपका 88/7 दिया हुआ है, तो 2 गुने 22/7 और गुने r इज इक्वल टू 88/7, तो 22 चौ 88, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो r बराबर आपका 2 आ गया। अब देखिए क्या बोला है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दी गई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो रेडियस, तो जो आपका स्क्वायर होगा ना उसका भुजा 2 2 ही होगा, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने 2 जो कि 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्टर टोकरी इनमें से किस धर्म से संबंधित है, ये आपका ईसाई धर्म, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए बी उत्तर की ओर मुंह करके एक बिंदु पर खड़ा है, बी उत्तर की ओर मुंह करके एक बिंदु पर खड़ा है, ठीक है आगे बढ़िए। अब देखिए इसमें बोला गया है ना कि बी उत्तर की ओर मुंह करके एक बिंदु पर खड़ा, तो यही बिंदु पर खड़ा है, आगे बढ़िए। खड़ा है, बी मुड़ता है पूरब की ओर और 50 मीटर चलता है, तो 50 मीटर चलेगा, 50 मीटर, आगे बढ़िए। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो दक्षिण नीचे आता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ाइए और 50 मीटर चलवाइए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो दाएं यहाँ हो जाएगा 10 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर आपका यहाँ हो जाएगा बच्चे। बी ने कितनी दूरी केवल चलकर तय की, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से 50 चला, 30 चला, ठीक है, तो यहाँ 40 हुआ, ठीक है, यहाँ 10, तो 10 तो रिबेल कर गया ना फ्रेंड, तो यानी कि यहीं पर पहुंच गया, तो यहाँ 50 चला और
10 यहाँ चला तो 50 और 10 60 जो कि अब उसका मुंह उत्तर की ओर जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की आवृत्ति कैसी होगी? तो यहां पर देखिए जब भी आपको लेंस में, अब देखिए मैग्निफिकेशन आपका जब आपका 1 के बराबर होता है तो जो कि प्रतिबिंब बनता है वो बराबर बनता है। अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब आपका बड़ा बनता है, और मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होता है तो प्रतिबिंब भी छोटा बनता है। तो यहाँ पर देखिए 1 से छोटा है क्योंकि 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, तो बड़ा तो होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया फ्रेंड। अब देखिए आपका पॉजिटिव है तो ले, तो देखिए तो यहाँ पर आपका आपका क्या बनेगा, तो सीधा बनेगा और आपका आभासी बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई है तो गोले की रेडियस क्या होगी? तो अब देखिए गोला में आपका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या फिर आपको वक्र पृष्ठ पूछे तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है फ्रेंड। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है गोला का, ठीक है। लेकिन अगर आपको अर्ध गोला बोले का आपका टोटल सरफेस एरिया होता है ना जो कि आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और जो कि वक्र पृष्ठ होता है ना आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। सारे फार्मूले का आप याद कर लीजिएगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 36 पाई है। तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 9, तो आर बराबर हो जाएगा 3 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। तो 3 अंक की संख्या कितना होता है, तो 999, और शुरू कितना होता है तो 100 से, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 100 से 999 तक 3 अंक की कितनी संख्या, तो यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए 1 से 9 तक में अगर देखिए अगर आपको 10 से 99 तक करना है फ्रेंड, 2 अंक की कितनी संख्या है, तो यहाँ पर देखिए आप एक कम वाला घटाइएगा यानी कि 9 को 99 से घटा दीजिएगा तो आपको 90 संख्या मिलेगा। अगर आपको बोले 99 से 999 तक 3 अंक की कितनी संख्या, तो आपको 900 मिलेगा। तो यही बात आप लोग को समझा रहे थे। तो यहाँ पर 900 हो गया, और जो बोला है 2 बोला है 2 कर दीजिए, 5 बोला है 5 कर दीजिए। और देखिए एक बार आपको 2 से आपको 10 भी कटेगा, 5 से भी 10 कटेगा, तो ये संख्या तो काउंट हो गया दोनों में ना, तो एगो में आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार 900 बटा 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 450, और ई हो जाएगा आपका 180, और ई हो जाएगा आपका 90। तो यहाँ आप जब जोड़िएगा ना तो आपका 540 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वर्तमान में 118 तत्व हैं, और जिनमें से 92 प्राकृतिक रूप से जाने वाले तत्व हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ए और बी समीकरण इतना के मूल है, तो इतना का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण में आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है, ये आपका सी होता है। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और ए इंटू बी आपका सी बटा ए होता है जो कि 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो जो दिया है ना उसका वैल्यू आप रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एक दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप लोग को फार्मूला याद, जो कि अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है फ्रेंड, ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक है। जो कि देखिए बगल में आप लोग को बता देते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू जो कि होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी।
तो देखिए इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि a प्लस बी 7 है, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। और इसका तो निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3, ए बी का मान 12 है और ए प्लस बी आपका 7 है। तो यानी कि 7 या 21, 21 गुने 12 कीजिएगा ना तो 252 आ जाएगा, और घटाइएगा ना तो 91 आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू आपका 91 आ गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर को निकालना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी आपका 7 है तो इसका 49 हो जाएगा, इसका तो निकालना ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी का मान 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा प्लस 24। तो इसको घटाइएगा ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 1, तो 91/26। अब देखिए फ्रेंड 26 से भागा दीजिएगा ना तो 3.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कितने भौतिक वर्गों क्षेत्र में बांटा गया? ये आपका 6 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। भोपाल गैस त्रस्ती के दौरान यूनियन कार्बोहाइड्रेट के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका वारेन एंडरसन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। ये आपका आपका मद्रास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 10 है। इन 5 संख्याओं को आरोहित क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान क्या आ जाएगा? तो मध्य स्थान तो एवरेज यहाँ था ना फ्रेंड, तो 10 ही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब देखिए आपको हम बता देते हैं। तो 5 क्रमगत संख्याओं का औसत 10 है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 2 अंक इधर हो जाएगा, 2 अंक इधर हो जाएगा। तो सम संख्या है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा। तो ये तो आरोहित क्रम में लिखा हुआ है ना, तो आरोहित बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम कहते हैं और घटते क्रम को अवरोहित क्रम कहते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए तो मध्य में क्या है, तो 10 ही आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 व्यक्ति इतना एक ही महीने के 5 अलग अलग तारीखों अर्थात पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी को उनका वेतन मिलता है। एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है, एन को के ठीक पहले वाली तारीख का वेतन मिलता है, पी को के ठीक बाद वाली तारीख का वेतन मिलता है, पी को महीने की 3 तारीख को वेतन मिलता है, तो एम को किस तारीख को वेतन मिलता है? तो यहाँ पर देखिए 5 व्यक्ति के, तो 5 4 3 2 1। अब क्या बोला है, एल को एम के ठीक बाद वाले महीने में वेतन मिलता है। देखिए अब देखिए इसमें बोला गया ना कि 5 व्यक्ति एक ही महीने के 5 अलग अलग तारीख को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी को उनका वेतन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है, तो एम के ठीक बाद वाली को एल को मिलता है। के ठीक पहले वाली तारीख को वेतन मिलता है, तो के ठीक पहले वाली को आपको इसको मिलता है। अब देखिए के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है, के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन किसको मिलता है? तो आपको पी को मिलता है। पी को महीने के 3 तारीख को मिलता है, तो पी को 3 तारीख को मिल रहा है, तो पी को यहाँ होगा, के यहाँ हो जाएगा, एन आपका यहाँ हो जाएगा, एल और एम यहाँ हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया, एम को किस तारीख को मिलता है? तो एम को आपको 4 को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रानी की बहन बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है, यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है। तो देखिए इधर रानी है और उधर रानी की सिस्टर है, तो रानी की बहन की आयु यानी कि सिस्टर की आयु, रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो रानी की बहन की आयु उसकी सिस्टर से 4 वर्ष अधिक है, तो रानी के बहन की आयु उसकी सिस्टर से 4 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर x + 4 हो जाएगा। यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है, तो यानी कि बहन यानी सिस्टर का 28 वर्ष है, तो x बराबर आपका 24 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए इसको जब ऑप्शन नंबर 4 को आप जब इसमें कीजिएगा जो कि 38 हो जाएगा, 22 की जगह पर डिवाइड कीजिएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा 16 हो जाएगा और यहाँ पर आप इज इक्वल टू कीजिएगा तो 8 गुने 8 हो जाएगा आपका। तो अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 32 दूनी 64 और 8 गुने 8 64, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शीला प्रातः काल सूर्य की ओर मुंह करके खड़ी है, उसने प्रातः काल सूर्य की ओर चलना शुरू किया। तो देखिए सुबह में सूर्य आपका यहां से चलना शुरू किया, सूर्य की ओर चलना शुरू किया और अपने दाईं ओर मुड़ा, तो अपने दाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ मिनट चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 3 मीटर चली, बाईं ओर मुड़ी और 3 मीटर चली। अब शीला का मुंह किस दिशा में, तो अब भी पूरब दिशा में ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत के संविधान में कितने देश की विशेषताएं ली गई है, तो ये आपका 10 देश की विशेषताएं ली गई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। वर्ष 2021 में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए कथन और आपका निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो कुछ पहाड़ियां पठार है, तो कुछ पहाड़ियां पठार हैं, तो यहाँ पर पठार बनाइए। अब देखिए कुछ पठार मरुस्थल है, तो कुछ पठार मरुस्थल है। अब देखिए सभी मरुस्थल मैदान है, तो सभी मरुस्थल मैदान है। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैदान पठार है, तो कुछ मैदान पठार है, तो ये आपका सर्टिफाई कर रहा है फ्रेंड। कुछ मैदान पहाड़ियां हैं, तो कुछ मैदान पहाड़ियां नहीं, ये आपका सर्टिफाइड नहीं कर रहा है। सभी मरुस्थल पहाड़ियां, सभी मरुस्थल पहाड़ियां हैं, तो ये भी आपका सर्टिफाइड नहीं कर रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 डिब्बे इतना एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। आर के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, तो 7 डिब्बे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। आर के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, तो आर के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, इसके नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। आगे बढ़िए। क्यू के ठीक नीचे रखा गया, क्यू के ठीक नीचे एस को रखा गया, टी के ठीक नीचे रखा गया, टी के नीचे आपको भी को रखा गया, क्यू के ठीक ऊपर, क्यू के ठीक ऊपर आपको इसको रखा गया है। अब देखिए एस ऊपर से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आपको एस को रखा गया, तो एस हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया। तो यहाँ पर आपका अब देखिए आगे बढ़िए, आर के ठीक नीचे नहीं है, आर के ठीक नीचे टी नहीं है, तो टी यहाँ हो जाएगा, भी यहाँ हो जाएगा। अब सारा बैठ गया। अब आपको बचा कौन, तो पी हो गया, क्यू हो गया, आपका आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, मेरा यू बच रहा, तो यू को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिए पूछा क्या है, नीचे से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा आपका यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा विशेषता सही है, तो ये आपका देश शासन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। दिसंबर 2021 में भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की शुभारंभ किसने किया, और जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तथा डिजाइन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उद्गम संभव बनाने हेतु एक वाइड अर्थव्यवस्था एवं डिस्प्ले परितंत्र तंत्र का निर्माण करना। ये आपका अश्विनी वैष्णव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी आपको अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बेलन का आधार का व्यास इतना है, ऊंचाई इतना, तो उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका बेलन का जो कि वक्रपृष्ठ होता है ना, जो कि आपका 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो 2 हो गया, पाई 22/7, आर कितना है, तो व्यास का आधा रेडियस होता है, तो व्यास 14 है, तो रेडियस आपका 7 हो जाएगा, एच आपका 24 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 22 44 और गुने 24, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 1056 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना गुना अंकित किया, उसे अंकित मूल्य के इतना पर बेच दिया, उस वस्तु को कितना % का लाभ हुआ। अब देखिए एक
यहाँ पर सीपी होता है, एक एमपी होता है और एक आपका एसपी होता है। तो क्या बोला गया, एक व्यापारी ने एक वस्तु वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यानी कि देखिए सीपी से इतना गुना रखा, उसके क्रय मूल्य से इतना गुना किया, यानी कि मार्केट प्राइस, तो यानी कि 5 2 7/5, यानी कि यहाँ एमपी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ एमपी आएगा तो 7/5, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस 7 हो जाएगा, तो इसका एमपी आपका 5 हो जाएगा। आगे बढ़िए। उसने उस नहीं नहीं कॉस्ट, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो नहीं फ्रेंड यहाँ पर 7/5 अपोजिट में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में आपका, देखिए सॉरी, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। आगे बढ़िए। उसने उसे अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कितना था, कॉस्ट प्राइस 5 था, मूल्य पर 17/20, यानी कि 17/20 के पर बेच दिया। तो यहां पर देखिए 17/20 पर बेच दिया ना, तो तो यानी कि बेचेगा एमपी पर, तो यहां पर हो जाएगा आपका 7। अब देखिए, तो यहां पर हो जाएगा 100 और यहां पर हो जाएगा 119, तो यानी कि 19% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका मान क्या होगा, तो अब यहां पर देखिए ऑप्शन बहुत, मतलब कि सब ऑप्शन नजदीक है फ्रेंड, तो इसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मनुष्य में सामान्यता प्रकुचन और अनुशोषण दाब क्या होता है, तो देखिए प्रकुचन आपका 120 होता है और अनुशीतलन आपका 80 होता है, जो कि 120/80 होता है। एमएमएच, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ये तो आपका करंट अफेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए और बी एक कार्य को 600 रुपए में पूरा करने का अनुबंध करते, ए अकेला इसे 4 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 6 दिन में, तो बी अकेला इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है सी की सहायता से। तो तीनों हेल्प करेगा ए बी सी, और ये काम को आपको 2 दिन में कर देगा। तो तीनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 4 3 12, 6 2 12, 6 हो गया। तो यहाँ पर ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, तो सी का आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, तो प्राप्त भुगतान सी का हिस्सा क्या होगा, तो तीनों का रेशियो ये है, तो 3 2 5 1 6, 6 यूनिट बराबर आपका 600 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 100 हो गया फ्रेंड। और किसका पूछा, तो सी का, तो सी का कितना, तो 1 ही यूनिट है, तो गुने 1 कर दीजिए, यानी कि 100 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है, ये आपका संस्कृत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए के आई टी 20, के आई टी 20, इसी का रिलेशन पी आर जी 50 है। तो यहां पर देखिए ई इसका अपोजिट है, ई इसका अपोजिट है, ई इसका अपोजिट है, इसका डिफरेंट 30 का है। नहीं नहीं सॉरी, और एक मेथड और है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 हो रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई 2 प्लस इसके आधा कर देंगे, तो 18 दूनी 36 और 9 45, जो कि एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और अपोजिट एम का अपोजिट आपका एन होता है, एफ का यू होता है, और जी का बी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद भी एक अक्षर है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, इसके पहले एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है, इसके बाद भी एक अक्षर है। तो आपको प्रतीक के पहले भी अक्षर और प्रतीक के बाद भी अक्षर, तो यहां पर देखिए ये एक यहां मिल रहा है आपको, और देखिए कहां मिल रहा है फ्रेंड, और एक यहां मिल रहा है, तो 2 को मिला। और देखिए
और एक आपको देखिए कहाँ मिल रहा है, एक आपको यहाँ मिल रहा है, जो 3 को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको चेंज करना है फ्रेंड। चेंज क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए देखिए प्लस को मल्टीप्लाई में और भागा को माइनस में, तो माइनस बना आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर 3 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 36 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, अगला में प्लस 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, अगला में प्लस 2 हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो अगला में प्लस 2 कीजिएगा तो 38 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8 मित्र एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो कितने मित्र हैं, तो 8 मित्र हैं। तो एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उनमें से 4 मित्र इनके कोने पर बैठे, जबकि अन्य 4 मित्र भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। टी मेज के कोने पर बैठा हुआ, तो जो कोने पर बैठा हुआ ना फ्रेंड, बगल में आप लिखिए, तो टी कोने पर बैठा हुआ है। यू टी के दाईं ओर ठीक तीसरे स्थान पर है, भी के बाईं ओर ठीक बगल में है, टी भी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, केवल यू और पी के बीच में है, केवल इतना के बीच में, तो टी के बाईं ओर कौन है, यानी कि कोना में एक ही को बोला है, तो कॉर्नर में यहाँ पर बैठा देते हैं। अब देखिए क्या बोला है, टी के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर यू को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब देखिए भी के अब यहाँ पर देखिए भी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो भी के दाईं और दूसरे पहला दूसरा, तो भी को यहाँ पर बैठा देते हैं। आगे बढ़िए, भी के बाईं और ठीक बगल में, तो एस यहाँ पर हो जाएगा। केवल आर और पी के बीच में है, आर और पी के बीच में है, आर और पी के बीच में, तो दोनों कंडीशन बनेंगे, आर यहाँ भी होगा, पी यहाँ भी होगा, तो दोनों कंडीशन को हम लिखेंगे फ्रेंड। अब आगे बढ़िए, टी और आर के बीच में डब्ल्यू है, तो टी आर के बीच में डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को यहाँ कीजिए, तो आर को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा आपको, तो आर को यहाँ, तो पी को यहाँ हटाना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, पी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब देखिए अब क्या बोला गया है, टी आर के बीच में डब्ल्यू है, टी आर के बीच में डब्ल्यू है, ठीक है, टी के बाईं और दूसरे स्थान पर, टी के बाईं और दूसरे पहला, टी के बाईं और ठीक बगल में यहाँ पर क्यू बैठेगा, टी के बाईं और बगल में क्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट की रेटिंग वाले 3 बल्ब एबीसी 220 वोल्टेज के स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं। अधिकतम दीप्ति के साथ चमकने वाला बल्ब क्या होगा, जिसका वाट जितना ज्यादा होगा फ्रेंड उतना ज्यादा चमकेगा, तो 100 वाट का तो सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा, जो कि बल्ब सी सबसे ज्यादा चमकेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा अभिकारक एक स्थान पर आएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया को प्राप्त करेगा, तो ये आपका HCl हो जाएगा यहाँ पर, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। जो कि देखिए एसिड और बेस से जब अभिक्रिया होता है ना, तो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो यह आपका देखिए ज्वालामुखी विस्फोट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत में रोजगार के अवसर तलाशने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, यह आपका सीक्रेट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। पहले चरण का नाम है ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा, यह आपका पायरूवेट है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो इसमें दो चीज को आपको चेक करना है, पहला आपको रास्ता चेक करना है, और सेकंड में आपको वरीयता को चेक करना है। पहला में आएगा ग्रेटर देन, सेकंड में आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और थर्ड में आ जाएगा इक्वल टू, और इधर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है फ्रेंड। तो रास्ता चेक करना। अब देखिए ए से डी की ओर, तो यानी कि देखिए डी से एस की ओर,
तो इधर तो नहीं हो रहा है ना फ्रेंड, रास्ता तो ब्लॉक हो रहा है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। ए से एफ की ओर, तो यहां पर देखिए ए यहां पर है, तो एफ से ए की ओर आना है, तो ए एफ यहां पर है और ए यहां पर है, तो रास्ता तो है, लेकिन फर्स्ट में वरीयता इसी को देना, इसलिए ये आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां स्थित है, ये आपका दिल्ली में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपका 2 है, 6 है, 14 है और 30 है, तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई 2 किया है और प्लस 2 किया है, यहां भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 किया है, तो यहां भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 किया है, तो अगला में भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 किया है, तो आपका 62 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, तो यहां पर देखिए पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 65% लोग ने चाय, 28% लोग ने कॉफी और 5% लोग ने दूध पसंद किया, जबकि 2% लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए चाय कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है, तो ये नहीं है फ्रेंड, इसके बारे में कोई इसमें चर्चा नहीं किया गया फ्रेंड, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफी पीना पसंद करते, एकदम ही सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, ये आपका गाय का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत मांसाहारी जानवरों की तुलना में लंबी होती है। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो ये आपका होता है 6 से 7.5 मीटर होता है। ये आपका स्मॉल का होता है, छोटी आंत का, और लार्ज का आपका होता है ना फ्रेंड, जो कि 1.5 मीटर होता है फ्रेंड, जो दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण ज्ञात करना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ होता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 25/100 हो जाएगा, जो कि 1/4 हो जाएगा, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, तो 4 का वैल्यू 5 में बेच रहा है फ्रेंड। तो 1 केजी में कितना होता था फ्रेंड, तो 1000 होता है, तो कितना गुना, तो 200 गुना, तो इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आपका 800 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है, तो नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सत्य है, तो तिर्यक रेखा एक ही तरफ के अंतः कोण के युग्म के माप का योग 180 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। यदि नीचे दिए गए विचार कीजिए और सही उत्तर को चयन करना, तो देखिए अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, तो हाँ फ्रेंड ये एकदम सही है। अब देखिए कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे, ये भी एकदम सही है फ्रेंड, क्योंकि कैल्शियम के बाद में फिर मतलब कि समान गुण देखने को नहीं मिला था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो आपका करंट अफेयर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए नीचे दिए गए द्विपीजी बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए, चित्र ए बी सी द्वारा नामांकित भागों के कार्य के संबंधी में सही विकल्प को चयन करना है, तो यहाँ पर देखिए ए में भावी प्रवाह है, बी में भोजन का संग्रह करना है, सी में भावी मूल है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चयन करना है, तो कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने के लिए अद्वितीय क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े अणु होते हैं।